नमो लोयेशो त्रिकालवर्ती अरहंताणम नमो लोयेशो त्रिकालवर्ती सीताणम नमो लोयेशो त्रिकालवर्ती आयरियाणम नमो लोयेशो त्रिकालवर्ती वज्राणम नमो लोयेशो त्रिकालवर्ती शवशावनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाईरा बाबा सवे चाहिए लखना मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझी बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं આવ્યું જે જાણતો અનંત ને ગુણ દ્રવ્ય ને પર્યાય પણે તે જીવ જાણે આત્મને પશુ મોહ પામે લય કરે નથી અપ્રમત के प्रमत નથી જે એક ના એક ભાવ છે તે રીત શુદ્ધ કથાય ને જિજ્ઞાસ કે તો તે છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને ધ્રુવ અચલ ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राप्त कहो तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ज्या अनुभव ते हमें ते माज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः देव्य नमः देव्य नमः देव्य। अपनी ये शिविर का आज आखिरी दिन है और अपनी जो 320 गाथा चल रही है तो मुझे कल बोला गया है कि कई लोग की ऐसी माने की इच्छा है कि कारण शुद्ध पर्याय का विषय लेना। तो नवीन भाई ने मेरे को बोला कि आप कारण शुद्ध पर्याय का विषय ले लेना, तो वो विषय मैं अभी ले रहा हूँ कि वो कल तो अपने विषय लिया था मगर वो बोले कि थोड़ी सब लोगों की कोई लोगों ने उनको बोला होगा, बोले सबकी जिज्ञासा है तो आप थोड़ा उसका विषय ले लीजिए। तो ये कारण शुद्ध पर्याय का ये बुक है, आप लोगों को सबको पता होगा इसके बारे में। पंडित अभय कुमार जी ने तो ये बुक यहाँ हिंदी वाली पूरी भी कर दी है और अपन इसमें से जो मूल बात है उसको आज अपन ले लेंगे। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसके ऊपर स्पष्टीकरण किया है कारण शुद्ध पर्याय के ऊपर, वो बहुत सालों तक चला है ये स्पष्टीकरण। बीच बीच में थोड़े साल बंद हो गया, फिर शुरू किया गुरुदेव ने, फिर बंद हो गया, फिर शुरू किया। ऐसे क्रम करते करते 80 की साल तक वैसे ये बात तो गुरुदेव के मुख से आती रही है। ये विषय कारण शुद्ध पर्याय का ऐसा है कि सबसे पहले ये विषय समझने से पहले पर द्रव्य से, कर्मों से, रागादि भाव से और एक समय की वर्तमान प्रगट पर्याय से, पहले ये चारों में से किसी की बात नहीं है इसमें। पर द्रव्य की चर्चा नहीं है, कर्म की चर्चा नहीं है, रागादि भाव की चर्चा नहीं है और एक समय की जो वर्तमान पर्याय है जिसमें अशुद्धता चल रही है या तो अशुद्धता का व्यय होकर शुद्धता का जन्म होता है, इसमें से किसी की चर्चा ये कारण शुद्ध पर्याय में नहीं है। ये कारण शुद्ध पर्याय वास्तव में देखा जाए तो सचमुच में ये त्रिकाली ध्रुव ही है। ये ज्ञायक भाव की चर्चा है, अपने स्वरूप की चर्चा है, अपना स्वभाव उसमें ऊर्ध्व होता है, इसकी चर्चा है इसमें।
इसलिए ये चर्चा चले तो वर्तमान पर्याय के लिए सोच मत चलाना। वर्तमान पर्याय की उसमें सोच चलेगी तो मिक्स हो जाएगा सब काम। कारण सूत्र पर्याय है वो ध्रुव चैतन्य वस्तु मात्र है और वो अपने दृष्टि के विषय में विद्यमान रहती है, उसके बाहर वो है ही नहीं कहीं पे। और वो अंदर में जैसा अनादि अनंत भगवान आत्मा है, उसके अनंत गुण है और उसी की एक एक गुण की एक एक कारण सूत्र पर्याय, ऐसी अनंत गुण की अनंत कारण सूत्र पर्याय, ऐसा द्रव्य गुण और कारण सूत्र पर्याय, ये तीनों मिलके पूरा अखंड एक त्रिकाली ध्रुव दृष्टि का विषय है। वो कारण सूत्र पर्याय से द्रव्य की परिपूर्णता सिद्ध होती है। गुरुदेव ने इसमें वो सब बात बताई है। ये कारण सूत्र पर्याय है वो अपने त्रिकाली ध्रुव की परिपूर्णता के लिए बहुत महत्व की चीज है। वो कारण सूत्र पर्याय कोई एक गुण की, दो गुण की चार गुण की नहीं है। जैसे इसमें 15वीं गाथा में सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर्य ऐसा लिया है, जो चार गुण ही लिया उसने, तो मात्र चार गुण की ही कारण सूत्र पर्याय है ऐसा नहीं है। कारण सूत्र पर्याय जितने गुण है वो सभी गुण की एक ध्रुवता, गुण ध्रुवता वाला है, उसका ध्रुवत्व जो है उसको कारण सूत्र पर्याय बोलते हैं। और सभी गुण की निरंतर प्रति समय रहती वो कारण सूत्र पर्याय है। उसको निरंतर वर्तमान बोला जाता है। निरंतर वर्तमान, प्रति समय वो रहती है, प्रति समय वो रहती है। ऐसी एक कारण सूत्र पर्याय सब जीव के पास है, जीव मात्र के पास, चाहे एकेंद्रीय का जीव हो, चाहे सिद्ध दशा का जीव हो, कोई भी जीव हो, उसके पास अंदर में कारण सूत्र पर्याय अंदर में त्रिकालता से रहती है, अपना ध्रुवत्व लेके रहती है। ध्रुवत्व वो कारण सूत्र पर्याय है, उसकी ध्रुवता जो है वो त्रिकाली द्रव्य के गुण है और ध्रुव है वो अपना द्रव्य है। ऐसे ध्रुवता और ध्रुवत्व, ऐसे इसका मतलब कि ध्रुवपना वर्तता नित्य वर्तता हुआ जो एक निरंतर वर्तमान जिसको बोला जाता है, वो कारण सूत्र पर्याय है। त्रिकाली द्रव्य, अनंत गुण और अनंत कारण सूत्र पर्याय, ऐसे कोई भेद अंदर में नहीं है। वो पूरी, जैसे गुण द्रव्य में अभेद है, ऐसे ही कारण सूत्र पर्याय भी द्रव्य में अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद से उसको समझाया जाता है, अंदर में भेद नहीं है। अगर भेद होवे तो वो दृष्टि का विषय न बन सके, इसलिए अंदर में कोई भेद रूप कारण सूत्र पर्याय नहीं है। फिर भी उसको भेद करके एक समझाने का व्यवहार है, इसलिए उसके नाम अलग अलग बता के उसको समझाया गया है। जैसे त्रिकाली द्रव्य और उसके अनंत गुण है, तो वो दोनों को मिला के उसको ध्रुव सामान्य बोला जाता है। और जो अनंत गुण की अनंत कारण सूत्र पर्याय है, उसको ध्रुव विशेष बोला जाता है। तो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष, वो दोनों त्रिकाली द्रव्य में ही अंदर में विराजमान है। तो वो दोनों को अभेद देखना, सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु, उसको बोला जाता है दृष्टि का विषय। परम पारिणामिक भाव, वो सब में परम पारिणामिक भाव व्यापक है, सब में निरपेक्षता व्यापक है।
वो कारण सूत्र पर्याय भी किसी की सापेक्षता वाली नहीं है, वो अंदर में स्वभाव रूप विद्यमान है। शक्ति रूप गुण रहते हैं, स्वभाव रूप कारण सूत्र पर्याय रहती है, और त्रिकाली द्रव्य तो अनंत गुणात्मक वस्तु मात्र है। त्रिकाली द्रव्य अनंत गुणात्मक वस्तु, अनंत गुणात्मक वस्तु बोलो, वस्तु मात्र बोलो, गुण है उसके जो, वो सब शक्ति रूप है, वो शक्ति रूप है गुण, और कारण सूत्र पर्याय है वो स्वभाव रूप है। शक्ति और स्वभाव में भी अंतर है। ये अपन चर्चा कर रहे हैं दृष्टि के विषय की, अंदर की चर्चा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो ये प्रवचन चल रहे हैं ना, उसमें बार बार बोलते हैं कि ध्रुव की दृष्टि करो, ध्रुव पर अहम करो, ध्रुव पर अपना उपयोग को ले जाओ, ध्रुव का ध्यान करो। अभी जीव को ध्यान करना है, दृष्टि करना है, वो ध्रुव को ज्ञान का ज्ञेय बनाना है, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाना है। मगर ध्रुव कैसा है, अगर जब तक उसको ध्रुव में क्या है अंदर में, और ध्रुव कैसे परिपूर्ण है, उसकी अंदर की सत्ता कैसे भरी पड़ी है, ऐसी जब तक उसको पहचान नहीं होगी, तब तक वो ध्रुव की तरफ जाएगा कैसे? उपयोग उधर क्यों जाएगा? उसको उसकी जब पहचान हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि मेरा ध्रुव है वो संपूर्ण है, सभी मेरी निज निधियां जो प्रकट होने वाली है वो उसमें ही भरी पड़ी हुई है, और जितना मेरा शुद्धता रूप कार्य प्रकट होने वाला है, वो शुद्धता रूप कार्य प्रकट होने का कारण भी मेरे अंदर में पड़ा है। तो जितना जितना जितनी मेरे को प्रगटता करनी है, वो प्रगटता करने का कार्य जो आने वाला है शुद्ध रूप, वो सब पर्याय कार्य रूप जो है, उसका कारणपना अंदर में मेरे ध्रुव सामान्य में, उसके साथ रहती हुई ध्रुव विशेष में जो कारण शुद्ध पर्याय है, अनंत गुण की अनंत, उसमें जो गुण की जो वर्तमान पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, उसका वो गुण का कार्य का कारणपना वो गुण में अंदर में कारण शुद्ध पर्याय में इसी वक्त विद्यमान है। ऐसी ये कारण शुद्ध पर्याय है। अपने पास ही सब अपना है, ना तो बाहर से कुछ आता है, ना तो बाहर से कोई अपने को दे सकता है, ना तो वहां से कितने प्रयत्न अपन करे तो भी कुछ मिलने वाला है, मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी आने वाला है वो अंदर से आता है, कारणपना अंदर है, ध्रुवत्व अंदर है, ध्रुवता अंदर है, ध्रुव स्वभाव भी अंदर है। तो इसीलिए इसकी महत्वता है कि इसको अगर जो वो समझ लेगा कि मेरा ध्रुव स्वभाव में क्या 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 अंदर में पड़ा है, वो कैसा अमर्यादित स्वभाव है अंदर में, उसकी कैसी अमर्यादितता है कि उसमें जब ज्ञानी पुरुष अंदर चले जाते हैं तो वो कभी वहां से बाहर ही नहीं निकलते हैं, या तो उपयोग रूप या तो परिणति रूप, मगर वो उधर ही रहते हैं। उसको इतना रस आता है उधर से अतीन्द्रिय आनंद का, ऐसा लबालब अतीन्द्रिय आनंद भरचक अंदर में पड़ा है कि उसका रस, उसका बूंद बूंद जो उसको टपक रहा है, तो उसमें ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का खजाना उसने अंदर देख लिया है। तो एक बार जो वहां चला जाता है तो वहां से वो बाहर ही नहीं निकलता। ऐसी ये मेरी वस्तु विद्यमान है, ऐसा मेरा ये स्वरूप है, ऐसी मेरी चैतन्य सत्ता है, ऐसी मेरी अनादि अनंत सत्ता है, एक रूप सत्ता है, नित्य सत्ता है, ध्रुव ध्रुवता और ध्रुवत्व से खंडित नहीं होती हुई अखंडित एक सत्ता है कि जो परिपूर्ण दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है, ज्ञान का ज्ञेय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है। ऐसी एक वस्तु परिपूर्ण मेरे पास इसी वक्त विद्यमान है,
कारणपना भी इसी वक्त पड़ा है। जब वहां उसकी नजर चली जावे तो उसी समय कारणपना मिलता है उधर से, और उसी समय कार्य में शुद्धता प्रकट हो जाती है। इसमें कोई क्रम नहीं है। जब दृष्टि गई उधर, उसी समय कारणपना देना उस वहां पड़ा है। कारणपना देने वाली कारण शुद्ध पर्याय उधर पड़ी है उसी समय। बस दृष्टि जानी चाहिए। वो दृष्टि कैसे जावे वहां कि उसकी समझ बराबर उसकी वस्तु की होनी चाहिए, ज्ञायक भाव की समझ होनी चाहिए। पर्याय की समझ तो वो अनादि से कर रहा है। ये पर्याय विपरीत हो रही है, ये पर्याय अविपरीत कैसे हो जाए, परलक्ष्य कैसे छूटे, स्वलक्ष्य कैसे हो जाए। मगर वो स्वलक्ष्य होने में स्व कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसके अंदर में क्या भरा पड़ा है इतना कि ज्ञानी जब अंदर जाते हैं तो बाहर ही नहीं आते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु मेरे पास विद्यमान पड़ी है सब जीव के पास, तो उसकी उसको महिमा अंदर से आनी चाहिए कि मेरी वस्तु में ऐसा ऐसा स्वरूप भरा पड़ा है। ऐसी ये कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया है कि देखो ये संतों की वाणी है। ये क्या है? संतों की वाणी है। ये जो अपने स्वरूप में रहते हैं उसको साधु बोला जाता है, उसको संत बोला जाता है। ऐसे साधु संत पुरुषों की ये वाणी है। वन में गुफा में रह के दिगंबर मुनिवरों आत्मा के अनुभव में, वन में जंगल में गुफा में रहते रहते दिगंबर मुनियों ने अपनी कलम को, माने कि अपनी पर्याय को, अपनी दृष्टि को, अपनी ज्ञान पर्याय को, अनुभवरूपी कलम को अपने त्रिकाली द्रव्य में डाल के, उधर बोल के, माने कि उधर डालते 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 ये अंदर से भाव निकाले हैं। ये जो कारण शुद्ध पर्याय के भाव है ना, उसमें गुरुदेव को इतना अधिक महिमा आता था, अधिक महिमा आता था। क्यों आता था? क्योंकि वो अपने द्रव्य की संपूर्णता बताती है, द्रव्य की अधूरास को दूर करती है। ऐसा लगता है ना कि द्रव्य गुण है। वर्तमान पर्याय जब अभेद होगी तब शुद्धता का जन्म होगा। तो ये बात तो बराबर ही है, ऐसा ही है स्वरूप तो। मगर शुद्धता का जन्म पर्याय उधर जाएगी तब होगा। उससे पहले भी एक बात है, उससे पहले ये बात है कि शुद्धता अंदर में विद्यमान है। कारण शुद्ध पर्याय में, जो गुण की पर्याय में शुद्धता प्रकट होने वाली है, वो शुद्धता तो अंदर में विद्यमान पड़ी है। तो प्रकट करने का भाव की जगह प्रकट जो अंदर में है, जो अंदर में विद्यमान है, जो अंदर में भरा पड़ा है शुद्धता का भंडार, कोई गुण की कोई पर्याय में शुद्धता प्रकट करना हो तो अंदर में उसकी शुद्धता विद्यमान है। तो कितना पुरुषार्थ जीव करता है प्रकट करने का, फिर भी प्रकट नहीं होती है शुद्ध पर्याय। क्यों नहीं प्रकट होती है? कि अंदर का स्वरूप जो है कि शुद्धता तो अंदर में ही पड़ी है। वो विकल्प करता है पढ़ने का, वांचने का, चिंतन करने का, मनन करने का, उपयोग को फिराने का। वो पूज्य बेंसरी बोलते हैं ना कि तू तेरी रुचि को पहले पलटा, उपयोग तो पलट ही जाएगा, मगर पहले तेरी रुचि पलटा। तेरी रुचि बाहर पड़ी है, तेरी रुचि एक समय की पर्याय की शुद्धता प्रकट करने पर पड़ी है, मगर वो शुद्धता का भंडार तो तेरे में अंदर विद्यमान है। परिपूर्ण शुद्धता का भरा हुआ भंडार अंदर पड़ा है। ऐसी मेरी कोई अपूर्वता और अलौकिकता अंदर में भरी पड़ी है। तो उधर क्यों नहीं देखता, उसकी समझ क्यों नहीं करता? जो उसकी समझ करता है ना, वो पर्याय कहीं वर्तमान चली नहीं जाने वाली है। उसकी जो समझ चलती है, अंदर के स्वभाव की समझ चलती है, उसी का नाम तो वर्तमान पर्याय है। जहां समझ चलती है
उसी का नाम तो पर्याय है। तो पर्याय में इसकी ही समझ चलने लगे तो उपयोग इधर ही चलेगा, रुचि उसकी इधर ही चलेगी। भले अभी वो भेद रूप समझने का प्रयत्न करता हो, भले वो द्रव्य गुण और कारण सूत्र पर्याय का भेद करके समझता हो, मगर वो भेद को भी समझेगा तो वो भेद है, वो अभेद का भेद है, वो भिन्नता वाला भेद नहीं है, वो अभेद वाला भेद है। तो अभेद का भेद तो अभेद को ही अभिनंदन करता है, वो अभेद को अभिनंदता है। तो ऐसे नहीं सोचना कि ये तो भेद हो गया, ये तो गुणभेद करना भी मना है, तो कारण सूत्र पर्याय तो उससे भी बाद में आती है। ये ऐसी भेद वासना, भेद कल्पना नहीं करना। ये भेद है मगर अभेद का है, और अभेद का भेद को समझ के ही जीव का उपयोग और रुचि अंदर में अभेद में चली जाती है, और उसको शुद्धता अनादि से प्रकट नहीं हुई वो प्रकट हो जाती है। इसके लिए ये विवेचन पूज्य गुरुदेव श्री ने बार 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 इसका किया है कि तेरे में तेरी शुद्धता अकबंध विद्यमान है, कहीं तुझे ढूंढना नहीं है उसको, शुद्धता को तेरे पास ही है शुद्धता, तेरे द्रव्य में शुद्धता, तेरे गुण में शुद्धता, तेरी कारण शुद्ध पर्याय में भी शुद्धता। ऐसा शुद्धता का पिंड है तू, अखंड अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा पिंड है, ऐसी तेरी वस्तु मात्र है, ऐसा तेरा अभेद स्वभाव है। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं ना, श्रीमद जी का जन्मदिन है ना, उसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि श्रीमद जी को जैसे टोकरे में से सफेद गोला छूटा पड़ जाए, ऐसे उसको गड़गड़िया गोला सफेद छूटा पड़ गया, उसको बोला जाता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और गुरुदेव ने बोला कि ये एकावतारी पुरुष है, सोगानी जी के लिए बोला एकावतारी पुरुष है। इसे एकावतारी पुरुष वो ऐसा फरमाते हैं कि देह छता जेनी दशा वरते देहाती आज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। ऐसा ये ध्रुव स्वरूप है, अंदर सत्तावान स्वरूप है, एक रूप स्वरूप है, नायक स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, शुद्ध चेतना मात्र स्वरूप है, ज्ञान दर्शनमयी चेतना रूप स्वरूप है। ऐसी जो ये कारण सूत्र पर्याय की व्यवस्था है, उसमें गुरुदेव फरमाते हैं कि 7वें गुणस्थान वर्ती आत्मा के आनंद में झूलते झूलते मुनियों ने अंतर के ऊंडाण में से ये भाव प्रकट किए हैं। संतो अपूर्व उत्तराधिकार छोड़ के गए हैं, शुद्ध रत्नत्रय तेरा कर्तव्य है, तो उसका कारणपणा तो तेरे स्वभाव में मौजूद पड़ा है। और गुरुदेव बोलते हैं कि ये तुझे नई लगे बात, तुझे समझ में नहीं आवे, तुझे इसका पता नहीं हो, तो भी इसको उल्सित वीर्य से सुनना। ये महिमावंत कुछ बात सुन रहा हूं ऐसा भाव करके सुनने का विचार करना। तो वो महिमा में न महिमा में, गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि महिमा में न महिमा में तेरा मिथ्या तो चला जाएगा। ऐसी ये चीज है अपूर्व, इतनी महिमा पूज्य गुरुदेव श्री इसकी करते हैं कि अपन तो उसकी क्या महिमा कर सके। गुरुदेव के तो शब्द ही ऐसे होते हैं, गुरुदेव के भाव ऐसे होते हैं कि महिमा करते करते वो थकते ही नहीं, वो महिमा ही करते रहते हैं। तो ऐसी ये अद्भुत चीज है। अभी इसमें समझने की चीज मूल में क्या है, अपन ने थोड़ा बहुत तो कल लिया था कि कोई भी शुद्ध कार्य प्रकट करना हो तो शुद्ध कार्य में क्या है, क्रम पड़ता है, क्रम पड़ता है ना। सम्यक दर्शन होता है, फिर चारित्र होता है, फिर केवल ज्ञान होता है, सिद्धता होती है। तो ये क्रम 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 से होता है। तो अंदर में कोई क्रम नहीं है, अंदर में तो अक्रम स्वभाव है, अंदर में एक रूप स्वभाव है, अंदर में परिपूर्ण स्वभाव है, अंदर में सामान्य विशेषात्मक ऐसे त्रिकाली द्रव्य की परिपूर्णता है। मगर पर्याय जो प्रकट होती है, वर्तमान पर्याय, उसमें क्या होता है कि क्रम पड़ते हैं। चतुर्थ गुणस्थान में अभी श्रद्धा की पर्याय परिपूर्ण शुद्ध हो जाती है। फिर 12वें गुणस्थान के पहले समय में
यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। वो चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र तो चतुर्थ गुणस्थान में होता है, फिर संयम रूप चारित्र, फिर यथाख्यात चारित्र, फिर आखिरी में अव्याभात चारित्र होता है। और 12वें गुणस्थान के बाद में 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाता है, मान की ज्ञान की परिपूर्णता होती है। और 14वें गुणस्थान में अव्याभात चारित्र होता है। ये तो बराबर है, वो क्रम से होता है। वो क्रम होता है, उसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये उसकी उस समय की योग्यता ही वो पर्याय की ऐसी है कि ऐसा क्रम उसमें आया है कि श्रद्धा की पर्याय की योग्यता ही ऐसी है, तो चतुर्थ गुणस्थान में वो पूरी हो जाती है। चारित्र गुण की योग्यता ऐसी है, ज्ञान गुण की योग्यता ऐसी है। ऐसा फरमाते हैं कि वर्तमान पर्याय का कारण वर्तमान पर्याय है और वर्तमान पर्याय का कारण वर्तमान पर्याय में ही है, बराबर है ऐसा। तो वो योग्यता का भाव है, वो पर्याय की योग्यता सिद्ध करनी है, पर्याय में सत्कारक सिद्ध करने हैं, पर्याय की निरपेक्षता सिद्ध करनी है, पर्याय का भाव वहां सिद्ध करना है। वो क्यों कि उसको पर्याय को भी निरपेक्षता सिद्ध करके किसी का अवलंबन की जरूरत नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। उसको कौन कौन सी सापेक्षता है वो छोड़ के उसको मात्र वो निरपेक्ष पर्याय है, ऐसी निरपेक्ष पर्याय जिसके ख्याल में आ जावे, तो वो निरपेक्ष पर्याय जिसके ख्याल में आती है वो फिर निरपेक्ष पर्याय को नहीं देखता कि ये पर्याय निरपेक्ष है, पर्याय निरपेक्ष है, पर्याय निरपेक्ष है। तो पर्याय निरपेक्ष देखता है, उसको पर्याय निरपेक्ष ख्याल में नहीं आई है। जिसको ऐसा लगता है कि मेरी पर्याय तो निरपेक्ष है, मेरी पर्याय तो निरपेक्ष है, फिर वो देखता है निरपेक्षता को कि मेरी पर्याय निरपेक्ष है, होने योग हुई है, देखो राग होने योग हुआ है, वितरागता होने योग हुई है। उसको पर्याय निरपेक्ष नहीं है, उसको तो पर्याय दृष्टि है, उसने पर्याय निरपेक्ष देखी ही नहीं। जिसको पर्याय निरपेक्षता की पता चल जाता है वो पर्याय को देखता ही नहीं, पर्याय के सामने देखता ही नहीं, उसकी दृष्टि नहीं जाती, नजर ही नहीं जाती। पर्याय को जानना बंद करना, पर्याय को देखना बंद करना, उसी का नाम तो पर्याय की निरपेक्षता है। और द्रव्य को देखना शुरू करना, द्रव्य के परदृष्टि करना, उसी का नाम पर्याय की निरपेक्षता उसको बैठी है। ऐसी पर्याय की निरपेक्षता है। वो निरपेक्षता बताने के लिए, सत्कारक बताने के लिए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण उसी में ही है, उसकी पर्याय में ही है, ऐसा सिद्ध किया। अभी एक दूसरी बात पूज्य गुरुदेव श्री अपन बोलते हैं, वो अपन सोचे तो पूज्य गुरुदेव श्री वही बोलते हैं कि जब पर्याय द्रव्य में अहम करती है तब शुद्ध होती है। द्रव्य का माने कि द्रव्य की तरफ जाती है, द्रव्य का अवलंबन लेती है, द्रव्य का आश्रय करती है, द्रव्य की तरफ देखती है, पर की तरफ और पर्याय की तरफ देखना बंद करती है, तब वो सचमुच में शुद्धता रूप प्रकट होती है। तो वो शुद्धता रूप जो प्रकट हुई तो उसने देखा त्रिकाली द्रव्य को, तब उसकी शुद्धता प्रकट रूप आई। देखो खाली निरपेक्षता 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 करने से क्या होता है, मैंने कल भी शायद उदाहरण दिया था कहीं पे कि पूर्व पर्याय में समझ लो मिथ्यात्व है, पूर्व पर्याय में मिथ्यात्व है, वो भी निरपेक्ष है, सत्कारक से हुआ है। वर्तमान पर्याय में समझ लो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, वो भी निरपेक्ष है, सत्कारक से हुआ है। वो पर्याय की निरपेक्षता सिद्ध करने की बात चल रही है, वो निरपेक्ष ही है। वो मिथ्यात्व भी निरपेक्ष है और सम्यक दर्शन भी निरपेक्ष है। अभी पूर्व पर्याय में मिथ्यात्व था और वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, तो उसमें चेंज क्या हुआ पर्याय में? कुछ परिवर्तन हुआ ना, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्यात्व चला गया। तो क्या परिवर्तन हुआ उसमें कि मिथ्यात्व वाली पर्याय पर सम्मुख देख रही थी और सम्यक दर्शन वाली पर्याय ने स्वसम्मुख देखा, तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं? सत्कारक पर्याय को सिद्ध करने के लिए है,
मगर पर्याय का भाव में जो परिवर्तन होता है, मिथ्यात्व की जगह सम्यक दर्शन आता है, तो वहां कुछ प्रक्रिया भजी है। ऐसे न ऐसे नहीं आता है वो सम्यक दर्शन। उसने इसको अहम करके अपना बनाया है, इसमें अपनत्व उसने स्थापित कर दिया है, यही मैं हूं और वो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं तो वहां से उपयोग छूट जाता है, ये मैं हूं तो यहां उसका भाव पर्याय का चला आता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहां जब उसने अहम किया तो यहां जो परमात्मा बैठा है, शुद्ध कारण परमात्मा बैठा है, वो कारण परमात्मा जो गुण यहां अहम करता है, गुण भी कैसे अहम करता है, पर्याय कैसे अहम करती है। देखो, बोला जाता है ऐसा कि श्रद्धानी पर्याय ने नायक को श्रद्धेय बनाया। वो क्यों बोला जाता है कि चतुर्थ गुणस्थान में 100% श्रद्धा सम्यक हो जाती है, इसलिए बोला जाता है। जब सम्यक दर्शन का काल पकता है जीव का, तो अनंत गुण की अनंत पर्याय होती है। वो पर्याय जब त्रिकाली द्रव्य पर अहम करने के लिए, प्रस्तावित करने के लिए, वहां जाने के लिए, पहुंचने की तैयारी करती है, और जब अहम होना है, तो अहम जब होना है तब अनंत गुण की अनंत पर्याय है, उसकी एक परिणति बन जाती है। क्या बन जाती? परिणति बोला जाता है इसको। अभी वो एक एक गुण की एक एक अलग अलग पर्याय नहीं है, अभी वो अंदर अहम करने जाती है, तो वहां अनंत गुण की अनंत पर्याय की एक रूप परिणति बनती है। वो परिणति बन के ये मैं हूं ऐसा करती है, उसी को बोला जाता है ये जीव को सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो गई। अभी वो परिणति है, अंदर भी ध्रुव परिणति है, कारण शुद्ध पर्याय, पूजित पंचम भाव की परिणति है। वो भी, उसको भी 15वीं गाथा में कारण शुद्ध पर्याय को पद्म प्रबलधारी देव ने पूजित पंचम भाव की परिणति बोला। तो पूजित पंचम भाव की परिणति माने वहां भी जो परिणति है वो अनंत गुण और अनंत गुण की अनंत पर्याय, वो कारण शुद्ध पर्याय पूरी अखंड परिणति रूप है। वहां भी परिणति है, पूजित पंचम भाव की परिणति। और यहां से जो यहां अहम हुआ है वो भी अलग अलग पर्याय थी। तब तक तो ज्ञान में जानना होता था, श्रद्धा में मिथ्यात्व चलता था, रागानी भाव चारित्र की विपरीत पर्याय में चलता था। मगर वो पर्याय एक होके प्रस्तावित में ये होकर के करने आई है, तो वो परिणति बन गई है। परिणति बन के ये मैं हूं करती है। अकेली श्रद्धा की पर्याय अहम नहीं करती है, सभी गुणों की सभी पर्याय एक रूप बन के ये मैं एक रूप नायक वैसे अहम करती है। मगर वहां पूरी पर्याय शुद्धता वाली श्रद्धा की ही होती है। तो ऐसा क्यों है? इसमें मर्म क्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा सत्कारक वाली बात तो है, उसमें कोई, वो तो एकदम बराबर है, पहले वो सिद्ध कर दिए अपन। अभी ऐसा क्यों बनता है कि इसीलिए कारण शुद्ध पर्याय जरूरी है समझना। अंदर में उसका कारणपना पड़ा है। अंदर में श्रद्धा गुण की कारण शुद्ध पर्याय में श्रद्धा गुण का सम्यक होने का कारणपना है अंदर में। चारित्र गुण की पर्याय का शुद्धता रूप प्रकट होने का कारणपना वहां पड़ा है। स्वरूपाचरण चारित्र की चतुर्थ गुण स्थान में जो पर्याय होती है उसको उतना ही कारण उधर से मिलता है, इसलिए वो अपूर्ण शुद्धता वाली स्वरूपाचरण वाली पर्याय प्रकट होती है। वहां कारण शुद्ध पर्याय में कारणपना जो पड़ा है वो अहम तो करता है पूरा, मगर वहां कारणपना इतना ही है वो पर्याय के लिए। अभी वो वर्तमान पर्याय की योग्यता और यहां का पूजित पंचम भाव की परिणति का कारणपना उधर इतना है।
એમાં પર્સન્ટેજનું કાંઈ આપણે હા ઠીક છે એ તો બરાબર. इसलिए ऐसा है कि जो गुण की कारण सूत्र पर्याय है वो गुण में जब से जीव है, जब से और जब तक अनंत काल तक जीव रहने वाला है, अनादिकाल से जीव है, अनंत काल तक जीव रहने वाला है. वो प्रथम से ही, प्रथम से जब से जीव है तब से अनंत काल तक की कारण सूत्र पर्याय में जब जब जो जो गुण की पर्याय की शुद्धता प्रकट होने वाली है उसका कारणपना अंदर में प्रथम से ही विद्यमान है. इसीलिए पर्याय क्रमबद्ध है. जब कारणपना यहां से मिलेगा और जब वो यहां आहत करेगा तब कारण कार्य की संधि हो जाएगी. जितना वो आश्रय लेता है उतना कारण मिलता है, ऐसा भी एक बात गुरुदेव के प्रवचन में आती है. ये बात भी आती है गुरुदेव के प्रवचन में कि वो उसने पूरा आश्रय ले लिया है, दूसरी पर्यायों ने इतना पूरा आश्रय नहीं लिया इसलिए वो अपूर्ण है. वो पर्याय की तरफ से बात है, वो पर्याय का आश्रय पूरा है कि नहीं है उसकी चर्चा है. और यहां से कारण उसको उतना ही मिलता है, ये ध्रुव परिणति की चर्चा है. दोनों स्वतंत्र है मगर दोनों एक दूसरे के साथ कारण कार्य की संधि से जुड़े हुए हैं. ऐसा नहीं है कि ऐसे न ऐसे सुत्ता हो जाए, यहां नहीं देखे तो सुत्ता कहां से आएगी, ऐसे नहीं होती है सुत्ता. और संस्कार रक्षित करना हो तो पर्याय की सुत्ता पर्याय से ही होती है. 20वां बोल में अभी अलिंग ग्रह में आया ना, प्रत्यभिज्ञान का कारण वो ध्रुव है तो वो उसकी भी पर्याय को जरूरत नहीं है. वो बोलती है कि मैं ही द्रव्य हूं, पर्याय बोलती है मैं ही आत्मा हूं, मैं मेरे से ही शुद्ध हुई हूं, मेरे को किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं है. वो सापेक्ष हो जाता है, ऐसा भी आता है. मगर यहां जो अपन बात कर रहे हैं वो कारणपना अंदर में पड़ा है. गुरुदेव ने इसमें सब लिखा है, आप पढ़ लेना ये बुक बराबर. पढ़ी हो सुनी हो तो भी दूसरी बार पढ़ना, तो इसमें ज्यादा न्याय निकलेगा. बार बार पढ़ने से दृढ़ता होती है. और कोई बात यहां से आई हो तो आप उसका विचार करना. इसमें सब बातें इसमें लिखी हुई है, जो मैं बोलता हूं ना सब है इसमें. और अंदर में कारण प्रथम से ही विद्यमान है, इसलिए उसको कार्य शुद्ध करने के लिए कारणपना कोई बाहर में है ही नहीं. सब अंदर में कारण पहले से ही पड़ा है, प्रथम से पड़ा है. नया कारण की योग्यता अंदर उसकी कोई जाए और योग्यता वो प्रकट होवे ऐसा कुछ नहीं है. ये अभी मैं बहुत स्वाध्याय करूं, बहुत चिंतन करूं, बहुत मनन करूं, बहुत शास्त्र पढ़ूं, बहुत वाणी सुनूं तो ऐसी पर्याय योग्यता पारिणामिक भाव में चली जाएगी तो फिर मेरी पर्याय ऐसी प्रकट हो जाएगी. ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि वर्तमान पर्याय अंदर जाती है ना वो योग्यता रूप हो गई नहीं, वो दूसरी बार कभी निकलती ही नहीं उधर से, वो तो व्यय होकर पारिणामिक हो गई. तो ऐसा ये कारण सूत्र पर्याय में तीसरी गाथा, 7वीं गाथा, 9 गाथा, 10 गाथा, 11-12 गाथा का जोड़ा, 13वीं गाथा, 14वीं गाथा और 15वीं गाथा, इसमें पूरा ध्वनि कारण सूत्र पर्याय का है. हाँ हाँ बराबर है. तो तीसरी गाथा, तीसरी, 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15 इतनी गाथा में कारण सूत्र पर्याय का ध्वनि आया है. जिसे समय सार की अपन गाथा देखते हैं तो कोई भी गाथा अपन देखे उसमें जो अमृतचंद्र आचार्य ने टीका की है, मूल गाथा कुंकुद आचार्य भगवान की है. तो जहां कुंकुद आचार्य भगवान ने अस्थि से बात की होती है वहां अमृतचंद्र आचार्य नियम से नास्ति वाली बात रखते हैं. और कुंकुद आचार्य ने जहां नास्ति वाली बात लिखी है कि નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે,
એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત છે તો તે જ છે. તો અમૃતચંદ્ર આચાર્ય लिखते हैं कि जे पोते पोताथी જ सिद्ध होवाथी, तो वो अस्थि की ही बात करते हैं, क्योंकि अस्थि नास्ति अनेकांश अपना स्वरूप है. मात्र अस्थि वो भी जोक भी है, और मात्र नास्ति वो भी जोक भी है. अस्थि नास्ति अनेकांश स्वरूप है अपना, ऐसा त्यागवाद वाला स्वरूप है अपना. अस्थि नास्ति अनेकांश स्वरूप है. तो वो कुंकुलाचार्य जहां अस्थि की बात करते हैं वहां वो नास्ति की बात करते हैं. कुंकुलाचार्य नास्ति की बात करते हैं तो अमृतचंद्र आचार्य अस्थि की बात करते हैं. ऐसे यहां नियम साफ है. कुंकुलाचार्य भगवान ने ये सभी गाथाओं में कार्य की चर्चा की है कि कार्य कैसे प्रकट हुए. नियम से करने लायक हो तो सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का परिणाम करने लायक है, ऐसा तीसरी गाथा में बोला. तो वहां पद्मप्रभमलधारी देव ने वहां से ऐसा निकाला कि नियम से करने लायक कार्य तो सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, मगर उसका कारण कहां है, उसका कारण कौन है, किसको कारण बना के ये प्रकट होता है. तो के अंदर में एक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है. शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम ऐसा शब्द रखा उसमें, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम. उसमें कारण शुद्ध पर्याय है. कार्य का कारण है, कार्य अनुविधायी कार्याणी, कारण के बिना कार्य नहीं होता ही नहीं. कभी कोई कार्य हो तो उसका कारण जरूर होता है. तो ऐसे ये तीसरी गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कार्य बताया, तो वहां उसने पद्मप्रभमलधारी देव ने शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम बताया. सातवीं गाथा में कार्य परमात्मा की चर्चा आई, तो वहां पद्मप्रभमलधारी देव ने कारण परमात्मा की चर्चा की. कार्य परमात्मा तो उसने बोला कि जीव कारण परमात्मा है. कारण परमात्मा के आश्रय से ही कार्य परमात्मा होता है. फिर नौवीं गाथा में कार्य शुद्ध जीव की चर्चा आई, तो वहां उसने कारण शुद्ध जीव निकाला. देखो ये एक एक गाथा में रहस्य भरा है, बहुत बहुत समझने लायक है ये बात. इसमें क्या होता है कि अपना उपयोग है ना, तो या तो अपने द्रव्य के भेद में रहता है या तो अभेद द्रव्य पर चला जाता है, कहीं बाहर जाएगा ही नहीं उपयोग. आप इसकी चर्चा भी अंदर में अपने आत्मा से करोगे तो आपका उपयोग इधर ही रहेगा, क्योंकि इसमें विचार भी इसका ही आएगा, चिंतन भी इसका चलेगा. कारण परमात्मा, कारण शुद्ध जीव, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वाला जीव, उचित पंचम भाव की परिणति वाला जीव, तो उसको अभेद का भेद दिखेगा, मगर वो भेद अभेद का है तो वो भेद तो अभेद को ही प्रसिद्ध करता है. तो उसका उपयोग और उसकी श्रद्धा उधर ही चलती रहेगी. इसके लिए ये बहुत जरूरी है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है. फिर 10वीं गाथा में पद्मप्रभमलधारी देव ने बोला कि कुंकुल आचार्य ने वहां चैतन्य अनुविधायी परिणाम माने कि कार्य वाला उपयोग लिया, तो उसने वहां चैतन्य अनुविधायी परिणाम कारण वाला उपयोग, त्रिकाल उपयोग, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग, कारण स्वभाव दर्शन उपयोग, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग के प्रकार निकाले कि ज्ञान उपयोग कैसा है. तो कि ज्ञान उपयोग एक अंदर में त्रिकाल ध्रुवता लेके बैठा है ज्ञान उपयोग, और वो ज्ञान उपयोग पूरा ज्ञायक भाव, पूरा अनंत गुण, पूरी अनंत कारण शुद्ध पर्याय को वर्तमान में जानने के लिए वर्त रहा है. अंदर में ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभा, ध्रुव में ध्रुव का जानना, ध्रुव में ध्रुव की सत्ता का वर्तना, वो वर्त रहा है, अंदर वर्त रहा है, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभा हो रहा है. ऐसा ज्ञान उपयोग में ज्ञायक भाव पूरा, उसका अनंत गुण, उसकी अनंत कारण शुद्ध पर्याय, ये पूरा उसका सत का सत्वपना अंदर भेद किए बिना अभेद से जानने में उसको आ रहा है. अभी क्रिया नहीं है वहां, निष्क्रियपने जानना 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 ऐसा स्वभाव है अंदर में. वो कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है. वो कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग
पूरा अंदर का स्वरूप को जानता ही रहता है प्रति समय, और कारण स्वभाव दर्शन उपयोग उसको पूरा देखता ही रहता है, अंदर में वर्त रहा है। तो उसमें कोई श्रोता ने प्रश्न किया पूज्य गुरुदेव को प्रवचन में, ऐसा विषय आया तो गुरुदेव को प्रश्न किया कि ये तो आप शक्ति की बात कर रहे हो, जानना हो रहा है, इसको त्रिकाल में त्रिकाल का जानना चल रहा है, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास हो रहा है, ध्रुव ध्रुव को जान रहा है। तो पूज्य गुरुदेव श्री को बोला कि ये तो शक्ति की बात है ना। अपन ने सबसे पहले शुरू किया तब ये विषय लिया कि गुण को शक्ति कहते हैं और कारण सुख पर्याय को स्वभाव कहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका उत्तर दिया कि ये शक्ति की बात नहीं है, ये स्वभाव की बात है। गुण जानता है ऐसा नहीं है, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है, वो ये शक्ति रूप गुण वाला पूरा आत्मा है, उसको जानने में समर्थ है, उसको वो जान रहा है। वो कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है, उसमें पूरी शक्ति रूप पूरी जो अपनी सत्ता है उसका जानना और उसका देखना, वर्तमान में जानना देखना वहां वर्त रहा है, क्योंकि ये कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग और कारण स्वभाव दर्शन उपयोग वो कारण शुद्ध पर्याय का स्वभाव है, और वो स्वभाव है इसलिए वो जानने के लिए समर्थ है, वो जानता रहता है। वहां शक्ति माने गुण और स्वभाव माने त्रिकाल ज्ञान दर्शन का उपयोग, वो अपने को जानने के लिए समर्थ है। ऐसा क्यों, ऐसी बात क्यों आई, इसका क्या कारण है, ऐसा बोलने की क्या जरूरत है कि कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग ही इसको जानने में समर्थ है और शक्ति है वो जानने में समर्थ नहीं है, कि शक्ति उसको नहीं जानती है, कारण स्वभाव उपयोग ही जानता है। ऐसा विवेचन गुरुदेव ने क्यों किया, उसकी क्या जरूरत पड़ी करने की, वो भी जरूरी बात है, इसलिए किया है। गुरुदेव का एक शब्द भी है ना, वो ऐसे न ऐसे गिरता नहीं है, ऐसे न ऐसे नहीं निकलता है, उसका शब्द एकदम अंदर में उसका परिणमन चलता है ना, वहीं से ही निकलता है, वहां देख देख के ही उसकी वातावरण निकलती रहती है, ऐसा ही उसका स्वरूप बताते रहते हैं। वो वाणी में कुदरती ऐसी कोई चमत्कारिकता है उसकी वाणी में कि ऐसा वाणी का योग भी आ नहीं सकता किसी को। ज्ञानी पुरुष तो बहुत होते हैं, मगर ऐसा वाणी का योग पूज्य गुरुदेव श्री जैसा, कि जैसा अंदर का स्वरूप है, जैसा अंदर हो रहा है, जैसा अंदर बज रहा है, वही बात उसके मुख से निकल जाती है, ऐसी ही बात निकल जाती है कि जैसा अंदर हो रहा है वही आता है भाषा में। ये कोई उसकी चमत्कारिता है, कोई जादू जैसा लगता है। उसकी वाणी में भी इतना चमत्कार है कि आप कितना भी सुनते रहो, कितना भी सुनते रहो, कभी बोझा नहीं लगेगा आपको। 2 घंटा 3 घंटा भी आप कंटिन्यू सुन लो ना तो बोझा नहीं लगेगा। और कोई भी वक्ता का प्रवचन, कोई भी वक्ता, मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, पौना घंटा 1 घंटा सुनोगे ना तो आप तृप्त हो जाओगे बस। ये अभी गुरुदेव नहीं होता ऐसा, क्योंकि वो कोई चमत्कारिक बात है उसकी। तो उसने वहां त्रिकाली ज्ञान उपयोग स्वभाव है, ऐसा क्यों बोला उसने गुरुदेव ने? तो ऐसा है कि वो त्रिकाली ज्ञान उपयोग है ना, वो आत्मा का सच्चा लक्षण है। त्रिकाली द्रव्य का वो सच्चा लक्षण है, त्रिकाली ज्ञान उपयोग। लक्षण के 3 प्रकार होते हैं, मगर वो त्रिकाली द्रव्य का जो लक्षण है ना, वो स्वभावभूत लक्षण है। त्रिकाल ज्ञान उपयोग ये स्वभाव है और ये स्वभावभूत लक्षण है। तो वो लक्षण है, वो लक्ष्य को निरंतर जानने में समर्थ है, माने कि वो वर्त रहा है जानने के लिए, अंदर में वर्त रहा है, अंदर में वर्त रहा है, अंदर में वर्त रहा है। और वो त्रिकाल ज्ञान का उपयोग वाला स्वभाव है, वहीं से ही वो त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली गुण और त्रिकाली कारण सूत्र पर्याय वाला उपयोग, वहीं से ही उसका वर्तमान उपयोग जानने वाला बाहर निकलता है, उत्पादन वहीं से ही निकलता है।
और वो जानने वाला उपयोग है जो ज्ञान उपयोग है। जो ज्ञान उपयोग ध्रुव का वर्तमान सक्रिय अंश है, सक्रिय अंश है। ये त्रिकाल ज्ञान उपयोग है, वो निष्क्रिय अंश है। निष्क्रिय अंश माने वो तो अंश ही है, वो तो ध्रुव विशेष की अपेक्षा से उसको बोलते हैं, तो वो निष्क्रिय है। और ये उपयोग प्रकट होता है वो सक्रिय अंश है। तो वो सक्रिय अंश जो है, वो सक्रिय अंश में क्या होता है? 17-18 का समय क्या लिखा? ये बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है निरंतर। तो वो निरंतर वो अंश में जानने में कैसे आता होगा कि भाई अंदर में भी ऐसा जानना कुछ होगा, अंदर में ऐसा परिपूर्ण जानना द्रव्य स्वभाव का नहीं होगा, तो फिर वो अंश में जानना आया कहां से? कोई भी पर्याय का अंश आवे न बाहर, वो द्रव्य में जो भी है ना, जितना भी है ना, उसका नमूना है वो नमूना उसका सैंपल है वो। तो वो अंदर में जानना चल रहा है। वो स्वभाव त्रिकाल उपयोग है, वो जानता रहता है, अपने स्वभाव को जानने में समर्थ है, वो वर्त रहा है। वहीं से ये वर्तमान सक्रिय उपयोग बाहर निकला है। और वो सक्रिय उपयोग में भी ये त्रिकाली द्रव्य का जानना निरंतर जीव को चल रहा है, क्योंकि वो स्वभाव का अंश है, स्वभाव में से आया है, इसलिए वो स्वभाव को प्रसिद्ध कर ही रहा है। ये उसका दूसरा लक्षण हो गया। उपयोग अंश वर्तमान बाहर आया, वो त्रिकाल एक स्वभाव उपयोग, वो उसका ध्रुव लक्षण है। ये उपयोग बाहर आया वर्तमान, वो उसका सामान्य उपयोग लक्षण है, वर्तमान लक्षण है, सक्रिय लक्षण है, पर्याय वाला लक्षण है। ये दूसरा लक्षण है। और वो लक्षण, ये वर्तमान उपयोग वाला लक्षण, उसमें ये जानने में आता है। ऐसा उसको पता चल जाए, ऐसी उसको खबर हो जाए, ऐसा उसको विश्वास आ जाए, ऐसी उसको प्रतीति आ जाए, ऐसा उसको अहम आ जाए, ऐसा उसका ज्ञान में आ जाए कि मेरे में तो मेरा ज्ञायक भाव ही जानने लग रहा है, मैं तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही हूं, मैं तो अखंड चैतन्य तत्व ही हूं। तो वो उपयोग वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध उपयोग हो जाता है। वो शुद्ध उपयोग भी उसका लक्षण है, क्योंकि वो उसमें जानने में आया है। ऐसे तीन प्रकार के लक्षण है जीव के। तीनों प्रकार के लक्षण ज्ञानमयी है। एक ध्रुवमयी लक्षण, एक वर्तमान उत्पादमयी लक्षण, और दूसरा वर्तमान उत्पादमयी लक्षण अनुभव वाला लक्षण। वो उपयोग में, सामान्य उपयोग में परोक्ष जानपना चलता है, और सदुपयोग लक्षण में आत्मा का वेदन पूर्वक प्रत्यक्ष जानपना चलता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को वेदन प्रत्यक्ष आत्मा होता है, केवली को प्रदेश प्रत्यक्ष आत्मा होता है। ऐसे वेदन प्रत्यक्ष जिसको आत्मा होता है वो सदुपयोग में होता है। इसीलिए यहां उसको त्रिकाली ज्ञान को जानने देखने में समर्थ, ऐसा उसका स्वभाव है और शक्ति है, वो गुण रूप है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है। अपना टाइम हो गया है, इसमें तो बहुत चर्चाएं हैं। अपन ने जितनी अपनी प्रयोगक्षम से अनुसार अपने को जितना जैसा विचार आता है, इतनी चर्चा अपन कर सकते हैं। बाकी गुरुदेव तो ज्ञान का दरिया है, वो चर्चा करते हैं, उसकी तो कोई मजा ही अलग होती है। ये विषय बहुत समझने लायक है। सब जीव इसका स्वाध्याय चिंतन मनन करके सर्वभवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी